27वीं तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी आज सेनेट से ली जाएगी। सेनेट इजलास कुछ देर बाद होगा। 27वीं तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी एजेंडे में शामिल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरामीम ऐवान में पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर कर ली गई। तरमीम के हक में 234 वोट आए। सिर्फ JUI के 4 अरकान ने मुखालफत की। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल ऐवान सदर भेजा जाएगा। खुदकुश धमाके के बाद इस्लामाबाद की फजा आज भी सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को साइलिन के लिए खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाजत। साइलिन को तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद दाखिले की इजाजत। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $20 करोड़ मिलेंगे। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें कामयाब। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को ज़ाती तौर पर सुपरवाइज करूंगा। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने भी तस्दीक कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। दौरा पाकिस्तान किसी सूरत मुतासिर नहीं होगा। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत। अमरीकी सदर ट्रंप से सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारत को नई दिल्ली धमाकों की तहकीकात में मदद की पेशकश भी कर दी। G7 ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे की हिमायत का यादा। G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के कनाडा में होने वाले इजलास में गजा की सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। इसराइली यरगमालियों की बाकियात की फौरी वापसी पर जोर। रूस और यूक्रेन में भी जंगबंदी पर जोर। अमेरिका ने 232 साल बाद पैनी की तैयारी बंद कर दी। US ने फिलाडेल्फिया में आखिरी पैनी तैयार की। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक फैसले से हुकूमत को $56 मिलियन की सालाना बचत होगी। आखिरी तैयार किए गए सिक्के नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रहेगा। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जा रहा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम के मैनेजर ने तस्दीक कर दी। श्रीलंकन बोर्ड ने ऐलान किया कि कोई खिलाड़ी वापस आना चाहे तो मुतबादल भेजेंगे। फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई गई। दौरा किसी भी सूरत मुतासिर नहीं होगा। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम का मशकूर हूं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम। कहा, स्पोर्ट्समैनशिप और यकजहती का जज्बा रोशन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे शेड्यूल में मामूली तब्दीली। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बाकी वनडे मैचेस कल और 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। PCB ने T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट का भी नया शेड्यूल जारी कर दिया। T20 ट्राई नेशन टूर्नामेंट 18 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। फाइनल 29 नवंबर 2025 को खेला जाएगा। फैसला श्रीलंका क्रिकेट और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। तीन मुल्की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्बाब्वे की टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। तीन मुल्की T20 सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा।
सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। यकम अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म करने का बिल ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर। अखराजाती बिल के हक में 222 और मुखालफत में 209 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेज दिया गया। हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे। ग़ज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फाल होगा। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मुश्किल चोटी बासानी सर कर ली। 27वीं तरमीम सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर। अपोजिशन चारों शान चित। हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी ऐवान में आए। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पहुंचे। तरमीम के हक में 234 वोट आए। सिर्फ JUI के 4 अरकान ने मुखालफत की। PTI अरकान का रस्मी एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ी और वॉकआउट कर गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट भिजवा दिया। सेनेट में आज तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल ऐवान सदर भेजा जाएगा। अब हम दूर, याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही लेंगे। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म कर दिया गया। मिसाल की जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब पूरा हो गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को आज तस्कीन मिलेगा। वज़ीर आज़म का अरकान से इजहार तशक्कुर। कहा, NFC अवार्ड 18वीं तरमीम में बगैर मुशावरत तब्दीली नहीं होगी। इन मामलात पर मिल बैठ कर बात करेंगे। कालाबाग डैम मुल्की मफाद में है, लेकिन विफाक को कमज़ोर करने का खतरा है। हर उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो विफाक को कमज़ोर करे। फील्ड मार्शल का जब टाइटल दिया तो पूरी कौम ने उसे सराहा। कौमें अपने हीरोज़ को ऐसे ही इज्जत देती हैं। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले, आईनी अदालत कायम करके रहेंगे। अदालतों ने सुमोटो की गर्दान लगाकर वजीर आजम तक की तौहीन की। 27वीं तरमीम के बाद कोई सुमोटो नहीं होगा। मार्का हक में मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी गई। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जा रहा है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ लीडर के लिए रोना नहीं, हुकूमत को जवाबदेह बनाना भी ऑपोजिशन का काम है। 27वीं तरमीम आई तो नवाज शरीफ भी ऐवान आ गए। साबिक वज़ीर आज़म की 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली आमद, अरकान से मुसाफा किया। नवाज शरीफ की ऐवान आमद पर अरकान ने शेर शेर के नारे लगाए। बिलावल भुट्टो नशिस्त से उठकर नवाज शरीफ से मिले। लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ऑपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, ऑपोजिशन मुज़ाकरात की दावत कबूल करे। अगर पहले दिन कुछ ना भी निकले तो मुज़ाकरात का अमल जारी रखने से नताइज जरूर निकलेंगे। वाना हमले में अफगान भी शामिल थे। दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। वाना में दहशतगर्दी सानहे APS को दोहराने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म का कामयाब एक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। ऐवान को बताया, इस्लामाबाद हमले में 12 शहरी शहीद हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान के फुटप्रिंट्स नजर आते हैं। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी करते रहे। सूरत हाल पर लम्हा ब लम्हा नजर रखी, हिदायत देते रहे। कहा, कौम के मेमार हमारा सरमाया है, उन्हें हरगिज कोई आंच ना आने पाए। फील्ड मार्शल की बराह रास्त निगरानी में अफगान ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कैडेट कॉलेज वाना पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की तफसील बता दी। हासिल कर दिया। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। सुबह के वक्त मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रिकॉर्ड।
इकबाल टाउन पर शरह 525, पंजाब यूनिवर्सिटी में 508 रही। खांसी गले की बीमारियां आम हो गईं, शहरी परेशान, माहिरीन की मास्क लगाने और एहतियात करने की हिदायत। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत का इल्जाम। अमरीका ने भारत समेत दीगर ममालिक के 32 इदारों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारत, चीन, हांगकांग, तुर्किया और यूएई समेत दीगर ममालिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम के लिए पुर्जे और आलात हासिल करने में मदद कर रहे थे। ये सरगर्मियां आलमी अमन के लिए खतरा हैं। जॉर्जिया में तबाह होने वाले तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। गुज़श्ता रोज तुर्किया के फौजी कार्गो तैयारे ने आज़रबाईजान से इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी, लेकिन जॉर्जिया में हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक हुए। सदर तैयब उर्दवान का कहना है तैयारा हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। आज़रबाईजान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। आठ मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान शाहीन राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा पहुंच गए। इरफान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ कल खेलेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 आखिरी इवेंट होगा। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का ऐलान। एक टीवी इंटरव्यू में बताया, अपने करियर की कामयाबियों पर मुतमईन हूं, अब अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। फनून, एहसासात और इंसानियत को जोड़ने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 12वां रोज। कराची आर्ट्स काउंसिल में मौसीकी और कहानियों का संगम। जर्मन म्यूजिक की दिलकश धुनों ने शिरका पर सहर तारी कर दिया। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने हाजिरीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वापसी जारी। गुज़श्ता रोज तकरीबन 11,600 अफगान महाजरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अब तक 16,96,000 अफगान महाजरीन वतन वापस जा चुके। हर शख्स के दस्तावेजात की तस्दीक के बाद ही उन्हें सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जाती है।